हर सुबह होती शुरू है, हर सुबह होती शुरू है भोले तुम्हारे नाम से। हर सुबह होती शुरू है भोले तुम्हारे नाम से। दिन गुजरता शाम होती भोले तुम्हारे नाम से। ऐसा जब नाम, ऐसा सुबह और शाम होगा तब जिंदगी में आराम होगा। जिसको सारी दुनिया जपती है, जिसको राम जी ने जपा, हर एक महापुरुष जपते हैं। वही एक परमात्मा है जो साकार में भी है और निराकार में भी, और कोई परमात्मा नहीं है। तभी तो लिखा उन्होंने किसी महापुरुष ने, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं। भक्ति के मन का मैं तो कलाकार हूं, भक्त के मन का मैं तो कलाकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं। भक्त के मन का मैं तो कलाकार हूं, भक्त के मन का मैं तो कलाकार हूं। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले। भगवान का नाम पानी की तरह है, जिस भी रंग को डालोगे वैसा ही वो पानी हो जाता है। लेकिन आप रंग कौन सा खोज रहे हो? किसी भी नाम का, किसी भी नाम का रंग ले लो। अभी तो महाराज प्रेमानंद बोलते हैं, राधे तेरे चरणों की, आप लोग आवाज नहीं देंगे, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोले दास बोलता है, भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ भोले, किस्मत ही बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे
तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, प्रेम से बोले जय भोले। जब आप भगवान को, भोले बाबा को, शिवा या शिव भोला क्यों कहते हैं? जैसे एक बच्चा रहता है छोटा सा, उसको कहते हैं बहुत भोला है, बहुत भोला है, बहुत भोला है। इसलिए कि वो एक पल में खुश होने वाला होता है। बच्चा कैसे एक पल में खुश हो जाता है। जो एक पल में खुश होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत भोला है, बहुत भोला है। इसलिए उनका नाम भोला है। और बहुत सारे भक्त, ये तो प्यारा नाम है, शिव बोलते हैं, शिवा बोलते हैं। शिव जो बोलेंगे ना तो साथ में मां का भी नाम आता है। शिव और शिवा एक ही चीज है। अर्धनारीश्वर रूप में आप देखेंगे एक ही रूप में दोनों है ना? अर्धनारीश्वर रूप में एक ही रूप में दोनों लोग हैं। इसलिए शिव को अगर जप लिए, भोले का ही नाम ले लिए, तो दोनों लोग एक में ही समा जाते हैं। प्रेम से बोले जय भोले, प्रेम से बोले जय भोले, प्रेम से बोले जय भोले। सतगुरु सरकार की, सतगुरु सरकार की। बहुत प्यारा भजन आप लोग कर रहे हैं। बहुत सुहाना मौसम है। जब आप स्वस्थ हैं तभी तो आप मस्त हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। आपको उसने इसीलिए स्वस्थ रखा है। जो भगवान का के प्यारे होते हैं तो स्वस्थ और मस्त दोनों होते हैं। इसलिए स्वस्थ भी रहो और भगवान में मस्त भी रहो। उनके भजन में लगन लगा लो। जानते हो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे देश में एक तूफान आया। बहुत विराट रूप लेकर आया। परमात्मा एक चिट्ठी भेजा, सतगुरु ने एक चिट्ठी भेजा, भोले बाबा ने एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, भक्ति करो ना, भक्ति करो ना। हे मानव, आपको सब कुछ मैंने दिया, आप तय करके गए थे। हे परमात्मा, मुझे धरती पर भेजो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। आकर तो भूल गया यहाँ, इसलिए परमात्मा ने एक चिट्ठी भेजा, एक पत्र भेजा, एक संदेशा भेजा। उसमें लिखा हुआ था क्या? भक्ति करो ना।
भक्ति, करुणा, अब आप दे दो, भक्ति, करुणा, भक्ति, करुणा, भक्ति, करुणा, भक्ति। करुणा। अब वो चिट्ठी अब डॉक्टर के पास पहुंच गई। वो चिट्ठी अब डॉक्टर के पास, पहुंच गई। डॉक्टर ने भक्ति को हटा दिया। भक्ति को हटा दिया। डॉक्टर भक्ति की जगह हटा दिया। उसमें लिख दिया बीमारी, बीमारी, बीमारी। लोगों को डरा दिया और कह दिया हम बीमारी आ गई कोरोना। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? और चिट्ठी में क्या लिखा परमात्मा ने? भक्ति, भक्ति। आप लोग बोल नहीं रहे, सो रहे क्या? भक्ति। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? भक्ति, भजन, सिमरन, सिमरन, सत्संग, भजन, ध्यान, ध्यान, मनन, चिंतन, सिमरन, भक्ति। और चिट्ठी डॉक्टर के हाथ में पहुंची। डॉक्टर भक्ति को हटा दिया। डॉक्टर क्या किया? और उसने सीधा लिख दिया भाई बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। अब दुनिया जब सुनी कि बीमारी आ गई कोरोना, उसमें लिखा हुआ था भक्ति, उसमें क्या लिखा था? भक्ति, सिमरन, ध्यान, सत्संग, भजन। डॉक्टर भक्ति की जगह हटाकर उसमें लिख दिया बीमारी। जब वो चिट्ठी पूरे देश में फैला दिया गया, लोग डरकर बीमार होने लगे। लोग बीमार होने लगे। अब वहीं पर पता लगने लगा कौन कितना भक्ति किया है, कौन कितना भक्ति किया है। वही चेकिंग आई थी, कौन कितना भक्ति किया है। अब वहां चिट्ठी सबका ऑर्डर आ गया, चेक करो कौन कौन भक्ति किया है। कोई 5-5 लाख का ऑक्सीजन लेके घर में पहुंचा, लेकिन बचा, कोई नहीं। बचा। कोई नहीं। जिन लोगों ने भक्ति किया था उन्हें थोड़ा भी खिरोच नहीं है। उन्हें थोड़ा भी खिरोच। नहीं है। इसलिए दास बार बार आप सभी से विनती करता है, जो भी भाई बहन मेरी आवाज को सुनते हैं, सुन रहे हैं, या कहीं से देख रहे हैं, कहीं से सुन रहे हैं, वो ध्यान जरूर दें। आखिर में वही याद आएगा, वही भजन, आखिर तुझे जाना है। क्या? आखिर तुझे आना है, जरा देर लगेगी। आखिर में आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जब आप कंधे पे चढ़ के जाओगे ना, तब लोग बार बार आपके कान में बोलेंगे राम नाम सत्य है। राम नाम। सत्य है। उसके पहले उस राम नाम को पहले से याद करो। 10 बरस से अगर डटते रहोगे तो उस दिन अंतिम समय पे भी आपको राम नाम याद आएगा। नहीं तो कहोगे कि हम 10 दिन पहले वर्क करेंगे तो भूल जाओगे, भूल जाओगे। और खूब मार खाओगे, खूब मार। खाओगे। इसलिए परमात्मा का वो नाम वो दिन ना आने पाए कि आखिर तुझे आना है, जरा देर लगेगी।
इस माया के संसार में कहीं नहीं ठिकाना है। आखिर उस परमात्मा जिसने सब कुछ दिया है आपको, उसने मां दिया, उसी ने भाई दिया, उसी ने पिता दिया, उसी ने बहन दिया, उसी ने बेटा दिया, बेटी दिया, और उसी को भूल गए, उसी को याद करना भूल गए। और जिसने कुछ नहीं दिया उसके लिए खूब दौड़ रहे हो। इसलिए उस कोरोना की याद करो, लोग कैसे टिकट कटा रहे थे कि मुझे पहले ले चलो, फिर आने वाली है समय, फिर पोस्टिंग आएगी तो घबराओगे। और वहां पर अगर किसी गुरु का आपके पास लाइसेंस है, टिकट है, गुरु के नाम का वीजा है, माय डियर, तो कोई आपको छेड़ेगा नहीं, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। जैसे यहाँ कपड़े को धोने के लिए अच्छा सा साबुन लाना पड़ता है और खूब रगड़ रगड़ के उसको धोना पड़ता है, ऐसे ही मानव को धोने के लिए जब यमराज के दूत ले जाते तो खूब पिटाई करते हैं, है ना। उसकी धुलाई है, पिटाई नहीं, उसकी क्या है, नहीं। उसकी धुलाई है, सफाई करने के लिए वो पिटाई होती है, अंधेरे कूप में डाल दिया जाता है, वो साबुन है। अभी मेरी बहन बहुत ही सुंदर भजन के द्वारा, वेरी गुड सिस्टर, परमात्मा का चिंतन बता रही थी, नमन बता रही थी। आप लोग ध्यान नहीं दोगे कि आपके हाथ में है। उसने तो रिचार्ज श्वासों का कर दिया है, रिचार्ज श्वासों का कर दिया है। अब आपको दोबारा रिचार्ज कराना है, कुछ रिचार्ज को बढ़ाना है, तो भजन में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, उसके नाम में लग जाओ। आप देख ही रहे थे कोरोना कितनी भयानक थी दास। बाबा जी का वो वाक्य बार बार याद आता है, जागो रे जिन्हें जागना है जागन की बेर, जागो रे जिन्हें जागना है जागन की बार, जागो रे जिन्हें जागना है जागन की बार। फिर का जगीला होई मम्मी, फिर का जगीला होई मम्मी, सो जइबा हो पावे पसार, जागो रे जिन्हें जागना है जागन की बेर, जागो रे जिन्हें जागना है जागन की बार। ये जागने की बेरा है, जागने का टाइम है। सभी लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तब कुछ अच्छा पाओगे। सत्संग वो ब्रह्म मुहूर्त है, सत्संग ही वो ब्रह्म मुहूर्त है असली, जहां आपको जगाने वाला बैठा है,
किसी न किसी रूप में बताने वाला बैठा हुआ है, टॉर्च वाला बैठा हुआ है, उसका साथ कर लो। जागते रहो, उस नाम को लेते लेते पुकारते रहो, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम नाम में इतना पावर है, वो पत्थर को भी तार सकता है, पत्थर को भी तैरा सकता है। उस परमात्मा के नाम में इतनी पावर है। वही नाम सूरज है, वही नाम सूरज है जो सारे संसार को अकेला ही रोशनी देता है। कितना बड़ा विश्व है, कहीं भी चले जाओ पूरी अपनी ज्योति देता है। आप किस अहंकार में पड़े हो, अपने घर को नहीं दे पाते हो ज्योति। अब वो पूरे संसार को दे रहा ज्योति। इसलिए उसी के ही शरण में, उस माधव के शरण में, उस कृष्ण के शरण में, उस मुरली वाले के शरण में, उस त्रिशूल वाले के शरण में, उस चक्र वाले के शरण में, किसी गुरु के नाव पर बैठकर जाना जरूर। अकेले मत जाना, किसी गुरु के शरण में जाकर, किसी गुरु के नाव में बैठकर उस परमात्मा के अद्भुत लीला को तभी जान पाओगे जब गुरु की कृपा होती है। तभी तो किसी ने लिखा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले जय